कैसे दोस्तों, एक न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये बात उस समय की है कि जब हम लोग एक बिल्डिंग में रहा करते थे। ये कॉलेज की बिल्डिंग होती है। तो हम लोगों के रात में चहल पहल हमेशा लगा रहता था, इधर गए उधर गए इधर गए। और रात में हम लोग कम से कम कॉलेज में 10 से 11 बजे वापस आते थे कॉलेज हॉस्टल में। अच्छा। हाँ, हॉस्टल था जो कॉलेज का। तो ज़्यादा भाई नहीं रहता था हम लोगों को कि क्या चीज़ें क्या नहीं है, लेकिन जो कुछ लड़के थे पूजा पाठ वाले, उनको हमेशा एहसास होता था उस चीज़ का कि कोई है हॉस्टल में। लेकिन हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। पूजा पाठ मैं भी करता था, लेकिन वहाँ से छिप के करता था, क्योंकि एक बार मुझे सीनियर ने क्या किया कि मना कर दिया था, बेटा पूजा करते मत मिल जाना तुम लोग। तो वही मैंने किया उन लोगों के सामने। तो एक दिन क्या हुआ कि साथ का एक लड़का था, मुबारक। तो मुबारक भाई नमाज वमाज पढ़ के आया होगा, तो बैठा हुआ था। तो कह रही यशवंत यार, मैंने कहा हाँ भाई बोलो। कि राज जिस हॉस्टल में हम लोग रह रहे हैं ना, ये हॉस्टल खुटर है, मतलब कोई है यहाँ पे। तो ये बंदा क्या था कि एक हाथ में सीमेंट लिया हुआ था, सीमेंट और बालू, हाँ पन्नी में। मैंने कहा ये किस लिए लाए भाई? फिर इसलिए लगा देना कि ये पीछे जंगल है और यहाँ कोने में लगा देंगे तो सही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखा नहीं कुछ? नहीं, वहाँ कीड़ा सांप आपकी खिचड़ी छिड़ पड़ी थी ना। अच्छा। हाँ, तो उसने कहा कि सांप की खिचड़ी पड़ी है सुन, तो ऐसे करते हैं कि इसको यहाँ पे लगा के रख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जैसे करना तुम कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इन्होंने तो चलो वो सब किया। और इस बार भाई बैठे हुए थे वहाँ पे। तो अचानक इसको ऐसा लगता है कि शायद कोई खिड़की से इसको बुला रहा है। खिड़की से? हाँ, महबूब को, मुबारक को। तो ये बोले यशवंत तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? मैंने कहा नहीं। कह रहे देखो कितना छन छन की आवाज़ आ रही, सुन रहा हो कुछ? जब इसने ये बोला हम लोगों से, तो हम उठ के चले आए दूसरे में कि यार तू पागल है यार, तू खुद तो डर रहा और हम लोगों को भी डरा रहा। तो जो आवाज़ थी भाई उसको रियल में सुन रही थी, और तुमको नहीं सुन रही थी। और ये सीन बल्कि मेरे साथ एक बार हो भी चुका है। अच्छा। एक बार कैसे हुआ था कि मैं घर पे था। तो मैंने पापा जी से कहा कि यार पता है, आज मैं इसी जगह गया था, तो मेरे कान में देखो आवाज़ आ रही छन 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 की, बहुत तेज आ रही है। कह रहे कहाँ गए थे? हम लोग कहा इधर उधर गए थे, पूजा वाली जगह पे गए थे। और मैंने कहा तो छन छन की चूड़ियों की आवाज़ आ रही। मैंने पापा से कहा, तो पापा कह रहे पागल हो क्या, कुछ नहीं, चूहों की आवाज़ आ रही। मैंने कहा छन छन की आवाज़ आ रही। शाम के 6 बजे हुए थे, बड़ा तेज चित्तराट सेम वही। तब मुझे एहसास हुआ कि यार नहीं, अब वो बंदा सही बोल रहा है। हाँ, तो मैंने कहा क्या हुआ है भाई? मैं कि यार तुम्हारा भाई तो कह रहे कि यार ये सुना, ये सही जगह नहीं यार। मैंने कोई बात नहीं, तुम आ जाओ मेरे साथ रहने लगो। मैंने वो वाला रूम छोड़ा यहाँ पे। अब नए लड़के को अलर्टमेंट हुआ वो वाला रूम वहाँ पे। भाई जब जिसको अलर्ट किया गया, तो वहाँ पे जो वार्डन सर थे, तो वार्डन सर ने कहा कि भाई उस वाला रूम किसको अलर्ट हुआ, कोई तगड़ा लड़का है या फिर कोई नॉर्मल है? कहा सर कोई नॉर्मल ही है। कह रहे नहीं, उनको नहीं रखना, वहाँ तगड़े लौंडों को रखना जो हरामी टाइप के हैं। क्या क्यों? कह रहे लास्ट की बिल्डिंग है और ये लोग उछल को मचाते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या चीज़ है। कह रहे जो उपद्री लौंडे हैं उनको वहाँ पर रखेंगे। तो भाई उपद्री लौंडों को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं। तो उनका ठीक है। तो भाई उपद्री लड़के थे, उसमें से एक बच्चा और था, बच्चा टाइप सीधा था। तो उन लोगों को तो कुछ नहीं, इसको एहसास होता था रात में कोई इसका चादर खींच देती थी, कहीं कुछ कर देता था भूत। भाई ये परेशान हो जाता था हर बार कि यार हो क्या रहा है। तो एक कई बार बोला अपने दोस्तों से कि यार तुम्हारा चादर कोई नहीं खींचता क्या? अरे पागलेगा। कह रहे देखो भाई तुम दोनों लोग मिलकर मेरा चादर खींच दो यार, मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाले यार। कह रहे यार देखिए यार, हम लोग मजाक नहीं कर रहे। भाई पागल है क्या? ये कैसा रात भर मजाक करेंगे क्या? वैसे अगले दिन उठे, इसने मुबारक को बताया। तो मुबारक बोला कि यार भाई तू हमारे रूम में भागा। मैंने कहा भाई यहाँ पे मतलब वो कोई कारखाना थोड़ी है कि भाई इसी रूम में सब लोग रुकोगे। भाई बताओ ना वजह क्या है यार, तुम लोग सच्चे नहीं बता रहे मुझे, तो इसका कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए। कल के दिन कोई आए तो सारा रूम इसमें, इसका मतलब कोई तो वजह है यहाँ पे। तो हम लोग हॉस्टल छोड़ दें यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, सही कुछ रुपए। तो इन्होंने कहा कि यार यशवंत भाई हॉस्टल छोड़ दो। उन्होंने कहा अच्छा करें। हाँ, तो एक बार सर आए हुए थे, तो सर के साथ में उनके भाई थे, तो उनको रोक दिया था वहाँ पे। तो वहाँ सब उस रात उसका भी चादर खींचा था। तो भाई वो बोला कि यार यहाँ पे कुछ है यार, मेरे चादर कोई खींच रहा है। जब उन्होंने बताया था, वो पूरे हॉस्टल में शोर हो गया। भाई साहब उसी दिन से उस दरवाजे के अंदर ताला बाहर से लग गया, लॉक हो गया। और फिर वो आत्मा जो भी थी, वो कभी कभी रात में उस कमरे के अंदर धम 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 डांस करती थी। पूरे हॉस्टल को सुनाई देता था कि कोई अंदर है। और बगल में थी बाथरूम, कोई बाथरूम तक नहीं जाता था। लास्ट में जाते तो कुल मिला के कितने 40 बाथरूम थी, 40। तो 10 इस साइड थे, 10 उस साइड थे, 10 नीचे थी लेफ्ट में और 10 राइट में थी। लेकिन ऊपर वाले एक साइड की 10 छोड़ दी थी।
क्यों? क्योंकि भाई अगर वहाँ पे जाएंगे ऐसा होगा तो फिर डिस्टर्बेंस है ना, खतरा ही है ना। हाँ, तो हाँ, ये सारी चीज़ होती थी यार, तो लोग वहाँ नहीं जाया करते थे। ये सारी चीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा इशू होते थे, तो लोगों को हमेशा डर रहता था कि कहीं ये ना हो जाए। फिर एक दिन ये हुआ कि कुछ मिलिट्री पर्सन वाले आए, तो उन लोगों को जब एहसास हुआ तब उन्होंने कहा कि भाई साहब ये वाले जो हॉस्टल है इस साइड के रूम सारे बंद कर दो और हो सके तो अपने दूसरे हॉस्टल में रहना शुरू कर दो। तो ऐसा हम लोगों ने फिर वो हॉस्टल छोड़ दिया था, क्योंकि यार कहीं यार कुछ घटना घट जाए तो बहुत बेकार चीज़ होती है। तो भाई ये थी आपकी हॉरर स्टोरी। क्यों भाई आप लोग कहीं भी रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं रह रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो ऐसे पहले आप लोग उस जगह के बारे में पता कर लो कि जगह कैसी है, क्या कैसा कोई इशू तो नहीं है। पता चले भाई साहब रह रहे हो और भाई साहब कोई अटैक कर दे तो लेने के देने पड़ जाएंगे यार। और जीवन बहुत अनमोल है, बड़ी मुश्किल से भी मिलता है यार, हैं। तो ये चीज़ थी कि वैसे जो मुबारक थी, मुबारक ने बिल्कुल सही बताया था, जो थे सही बताया कि यार यशवंत यहाँ दिक्कत वाली बात है। तो फिर उस दिन से हमें विश्वास हो कि नहीं वो सही बोल रहा, उसी दिन छोड़ दिए थे हम लोग। देखो भाई कुछ लोगों की बात मानना भी चाहिए और समझना भी चाहिए ना कि। हाँ। फिलहाल आज के लिए इतने मिलते हैं एक और नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।